तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं एक नंबर लिखा हुआ है कि मन में जोड़े, मन में जोड़ना है मतलब अपने ही मन में, लेकिन फिर भी हम इसको बना करके दिखा देते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ है x और यहाँ है x, मतलब इसमें ABCD का जितना भी जोड़ घटाव आता है इसमें सब में बस यही ध्यान रखना है कि A का जोड़ A से होता है, B का जोड़ B से, C का C से, मतलब ABCD का जो भी अक्षर होगा उसका जोड़ घटाव वही है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यदि दो बातें हैं, या तो चिन्ह अलग अलग होगा या एक ही होगा। यदि चिन्ह एक ही है तो चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, और यदि अलग अलग है तो ज्यादा से कम घटाएंगे और चिन्ह बड़ा लगाएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं कि 5x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों का चिन्ह एक ही है तो चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो 5 को और 3 को जोड़ देंगे तो 8 गो x हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको देखें तो 9 गो y के साथ 3 गो y का करना है, घटाना है, बीच में घटाव का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे, ज्यादा से कम घटाएंगे, चिन्ह बड़ा लगाएंगे। तो 9 गो में से 3 गो चला जाए तो 6 गो y बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर देखें तो ये भी y है और ये भी y है, मतलब जोड़ घटाव होगा, और इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ज्यादा से कम घटाएंगे, ज्यादा से कम, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 y बचेगा और चिन्ह बड़ा लगाएंगे, बड़ा का चिन्ह प्लस है, पहली बार प्लस को नहीं दिखाते हैं, तो ये भी आंसर हो गया। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह एक ही है, भले ही माइनस है पर एक ही है। हम सिर्फ दो बातों को बोले कि यदि चिन्ह एक ही है तो जोड़ेंगे और यदि अलग अलग है तो ज्यादा से कम घटाएंगे, चिन्ह बड़ा लगाएंगे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों का चिन्ह एक ही, चिन्ह को छोड़े और दोनों को जोड़े तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 3a, 4a और 2a, 3 ठो दे दिया है, इसमें इसका पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7a हो जाएगा। अब माइनस 2a जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तो a है तो जोड़ घटाव तो होगा, पर ये 7 को प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ज्यादा से कम घटाएंगे और चिन्ह बड़ा लगाएंगे तो 7 में से 2 हो जाएगा तो 5 को a और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों का चिन्ह एक ही है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9x हो जाएगा अब प्लस 5x। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह अलग अलग और ABCD सेम से मिल रहा है तो ये दोनों जोड़ घटाव होगा, दोनों अलग अलग है तो ज्यादा से कम घटाएंगे और चिन्ह बड़ा का लगाएंगे, बड़ा 9 है और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया, 9 में से 5 भी चल जाएगा तो 4 x बचेगा। तो इसमें हम करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देख रहे हैं कि P वाला सब है, ये भी P है और ये भी P है और ये भी P है। यहाँ 6P जो है ये प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, दोनों प्लस में है तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9P हो जाएगा और -2P अभी फिलहाल वैसा ही उतार दिए। फिर अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है या माइनस है, तो अब क्या करेंगे, ज्यादा से कम घटाएंगे, चिन्ह बड़ा लगाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 को P बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसमें देखें तो सब में x स्क्वायर है, मतलब सब में जोड़ घटाव होगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस में और ये x स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों का चिन्ह एक ही है क्योंकि ये इसका भी प्लस और उसका भी प्लस, तो जब चिन्ह एक ही रहेगा तो चिन्ह को छोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 को x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ये जो 2 ठो बच जा रहा है इसका भी चिन्ह एक ही है तो इसका भी चिन्ह छोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से देखें तो दोनों का चिन्ह क्या अलग अलग, एगो प्लस में एगो माइनस में, पर दोनों बराबर है, तो जब बराबर रहेगा तो ये दोनों कट के आ जाएगा 0, इसका 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, सब a स्क्वायर b है, तो इसमें ये प्लस में है और ये प्लस में है, ये 2 प्लस में मिला, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, दोनों का चिन्ह एक ही है, जिनको छोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 a स्क्वायर b ये हो जाएगा। 2 और 3 5 हो जाएगा, माइनस का 5 a स्क्वायर b। अब यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग क्योंकि इसका कुछ नहीं तो प्लस, 13 में से 5 जाएगा तो 8
ए स्क्वायर बी, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार 10 लास्ट वाला देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब सब में एक्स स्क्वायर है, तो जोड़ सभी में होगा, जोड़ घटाव सब में होगा। अभी 3 है प्लस में और 6 है प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में। ये 6 माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों का चिन्ह एक ही है, चिन्ह को छोड़ेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 9, 9 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है पर चिन्ह अलग अलग, तो कट जाएगा। याद रखना है कि जब बराबर होगा और चिन्ह, बोला कि मेरी उम्र x वर्ष है, मान के चलो कि हमारा उम्र x वर्ष है, तो हम लिखे यहाँ पे चूंकि, देखे चूंकि मेरी उम्र बराबर x वर्ष। अब ये जो लिखित सवाल होता है इसमें सब बच्चे का यही प्रॉब्लम होता है कि ये लिखते कैसे हैं। तो तुमको करना कुछ नहीं, बस सिंपल से देख देख के लिख देना है। क्या लिखा हो कि मेरी उम्र x वर्ष है, इसी को लिखे मेरी उम्र बराबर x वर्ष, देख के लिख दिए। अब बोले हैं कि पल्लवी हमसे 2 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए पल्लवी का उम्र बराबर। अब पल्लवी के उम्र को यदि देखा जाए तो पल्लवी का उम्र मेरे से, तो मेरा उम्र x है और मेरे से x ज्यादा है, ये मेरे से 2 वर्ष ज्यादा है, तो इतना वर्ष उसका उम्र हो जाएगा। तब बोला है कि 2 वर्ष बड़ी है, अतः हम दोनों के उम्र का योग बताइए। और योग का मतलब तो पता ही है कि जोड़ होता है, तो इसलिए हम दोनों के उम्र का योग है। तब दोनों के उम्र का योग, तब पहला का उम्र है x और प्लस, और दूसरा का उम्र है x प्लस 2। अब यदि हम यहां देखें, चाबी दे, चाबी दे, बोतल वही ले जाइएगा, ठीक है? बढ़िया हमारा पानी साइड में हमारे 5 मिनट में। तो इसका यदि योग करें तो क्या होगा, x के साथ x जोड़ते हैं, ये तो हम पहले ही बताए हैं, तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2x प्लस 2। कितना वर्ष इसका उम्र हो जाएगा कि आज मैं x फूलों की माला गुथी, ठीक है? तो मैंने कितना माला गुथा, x, तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि मैंने फूलों की माला गुथी बराबर फूलों की माला गुथी बराबर x फूल। मैंने फूलों की माला गुथी बराबर x फूल, तो x तो फूल लिया और उसका माला गुथ लिया। अब x तो कोई संख्या नहीं है। अच्छा, इसके आगे बोला तो यहां से हम पढ़े और यहां तक कंप्लीट कर लिया। बोला कि मीरा ने मेरे द्वारा गुथे माले के, तो मेरे द्वारा मतलब x, मैंने x गुथा था, तो उस माले के दोगुने से 6 माला अधिक गुथा है, तो मेरे माले का दोगुना बराबर, मेरे, इसलिए मेरे माले का दोगुना बराबर। तो मेरा माला था x फूल और उसमें 2 गुना, तो कितना फूल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x फूल। तो 2x फूल तो हुआ, बोला 2 गुने से 6 माला अधिक गुथा, तो इसलिए 6 माला अधिक बराबर, इसलिए मीरा ने गुथा माला बराबर, मीरा ने गुथा माला बराबर 2x प्लस 6, इतना फूल का माला गुथा। अब बोला है कि ऐसा यदि होता है तो अतः मैं और मीर ने कितने माला गुथे, तो हम और मीर दोनों का मिलाकर कितना हो गया, इसलिए दोनों ने गुथे बराबर, दोनों ने माला गुथे बराबर।
माला गुथे बराबर कितना माला गुथे? तो हम लोग पहले गुथे थे x प्लस, अब की बार आ गया 2h प्लस 6। अब सिंपल सा इसको जोड़ कर देना है, तो ये हो गया 2x प्लस 6, वैसे लिख दिए। x के साथ x जोड़ेंगे तो 2 के साथ 1 जोड़ करके 3x प्लस 6 हो जाएगा, और ये फुल जो है